मोबाइल एडिक्शन से निजात कैसे पाएं? एक सबक आमोज कहानी। रात के 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी, मगर मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी अली के चेहरे पर साफ पड़ रही थी। आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, मगर उंगलियां अब भी स्क्रीन पर चल रही थीं। एक वीडियो ख़त्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती, एक नोटिफिकेशन आता तो दिल बेचैन हो जाता कि फ़ौरन देखूं। अली एक ज़हीन तालिब इल्म था। कभी वो स्कूल में टॉप करता था, खेलों में हिस्सा लेता था और घर वालों के साथ वक्त गुजारता था, मगर अब उसकी दुनिया सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट चुकी थी। जवाल की इब्तदा। शुरू में मोबाइल सिर्फ ज़रूरत था, ऑनलाइन क्लासेस, मालूमाती वीडियोस, दोस्तों से रब्ता। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रूरत आदत बनी और आदत लत में बदल गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, रात सोते वक्त आखिरी चीज़ भी मोबाइल, खाना खाते हुए मोबाइल, बात करते हुए मोबाइल। माँ कई बार कहती, बेटा ज़रा हमारे साथ भी बैठ जाया करो, मगर अली का जवाब होता, बस अम्मी ये वीडियो ख़त्म हो जाए। वो वीडियो कभी ख़त्म नहीं होती थी। नुकसान का एहसास। इम्तहान के नतीजे आए तो अली के नंबर बुरी तरह गिर चुके थे। असातिज़ा हैरान थे, वालिद साहब परेशान थे, मगर अली के अंदर अजीब बेहिसी आ गई थी। एक दिन उसके सर में शदीद दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, बेटा तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही, आंखों पर दबाव है, मोबाइल का इस्तेमाल कम करो। मगर असल मसला सिर्फ आंखों या नींद का नहीं था। अली का जहन बिखर चुका था, तवज्जो चंद सेकंड से ज्यादा कायम नहीं रहती थी। किताब खोलता तो दिल बेचैन हो जाता, खामोशी उसे काटने लगती थी, वो तन्हाई से डरने लगता था। हालांकि हकीकत ये थी कि वो खुद अपने आप से दूर हो चुका था। एक चौंका देने वाला लम्हा। एक शाम अली के दादा अबू उसके कमरे में आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, बेटा क्या तुम जानते हो कि इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है? अली ने बेदिली से कहा, पैसा। दादा अबू मुस्कुराए, नहीं, वक्त और तवज्जो। जिसने अपनी तवज्जो पर काबू पा लिया उसने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया। फिर उन्होंने अली से कहा, एक तजर्बा करो, कल सुबह फजर के बाद 1 घंटा बगैर मोबाइल के बैठकर अपने बारे में सोचना, देखना कैसा महसूस होता है। अली ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो नामुमकिन है, मगर न जाने क्यों उसने अगले दिन आजमाने का फैसला किया। खामोशी का पहला दिन। सुबह फजर के बाद अली ने मोबाइल बंद करके दराज में रख दिया। पहले 5 मिनट ही मुश्किल लगे। हाथ बेख्तियार मोबाइल की तरफ बढ़ता, दिल घबराता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने खिड़की से बाहर देखा, परिंदों की आवाज़ सुनी, ठंडी हवा महसूस की। कई महीनों बाद वो खामोशी से बैठा था। शुरू में बेचैनी थी, फिर एक अजीब सुकून उतरने लगा। उसे एहसास हुआ कितना शोर अंदर भर चुका था। हकीकत का अदराक। उसी दिन अली ने अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम चेक किया। रोज़ाना 7 घंटे। 7 घंटे यानी साल के तकरीबन 100 दिन सिर्फ स्क्रीन पर। वो चौंक गया, मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ खर्च कर रहा हूँ। उसे एहसास हुआ कि मोबाइल खुद मसला नहीं, बल्कि बेकाबू इस्तेमाल मसला है। तब्दीली का आगाज़, अमली कदम। अली ने फैसला किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदलने की कोशिश करेगा। नोटिफिकेशन बंद कर दिए, हर आवाज़ की उसकी तवज्जो चुरा लेती थी। अब मोबाइल खामोश था। सोशल मीडिया के औकात मुकर्रर किए, दिन में सिर्फ 30 मिनट, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। उसकी नींद बेहतर होने लगी। सुबह का पहला घंटा मोबाइल फ्री। इस वक्त वो वर्जिश करता, किताब पढ़ता या वालदैन से बात करता। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स। इतवार को मोबाइल सिर्फ कॉल के लिए इस्तेमाल करता। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। बार बार दिल चाहता कि मोबाइल उठा ले, मगर हर बार वो खुद को याद दिलाता, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। अंदरूनी जंग। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं,
ایک ذہنی جنگ ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن دماغ میں ڈوپامین کی لہر پیدا کرتا ہے، انسان کو فوری خوشی ملتی ہے، مگر یہ خوشی عارضی ہوتی ہے۔ اصل خوشی محنت، تعلقات اور مقصد میں ہے۔ علی نے جب دوبارہ پڑھائی پر توجہ دی، شروع میں مشکل ہوئی مگر آہستہ آہستہ اس کی توجہ بہتر ہونے لگی۔ وہ شام کو والد صاحب کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا، ماں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگا، گھر میں جیسے خوشی واپس آ گئی۔ نئی زندگی۔ چند ماہ بعد علی کے نتائج بہتر ہو چکے تھے، آنکھوں کا درد کم ہو گیا تھا، نیند پوری ہونے لگی تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ اب خود کو مضبوط محسوس کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا، یار تم اتنے بدل کیسے گئے؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے موبائل چھوڑا نہیں، میں نے اسے اپنی جگہ دکھا دی ہے۔ ناظرین کے لیے پیغام: موبائل ایک نعمت ہے اگر ہم اسے علم، کام اور مثبت رابطے کے لیے استعمال کریں، مگر اگر ہم ہر خالی لمحہ اس میں بھر دیں تو یہ ہماری زندگی چرا لیتا ہے۔ سوچیں، کیا آپ صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں؟ کیا آپ بغیر موبائل کے 30 منٹ بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا آپ کی توجہ کمزور ہو گئی؟ اگر جواب ہے تو سمجھ لیں کہ وقت آ گیا ہے خود کو سنبھالنے کا۔ نجات کا خلاصہ: اپنا اسکرین ٹائم چیک کریں، غیر ضروری ایپس ڈیلیٹ کریں، نوٹیفیکیشن کم کریں، موبائل فری اوقات مقرر کریں، حقیقی زندگی کے مشاغل اپنائیں، اللہ سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کو نفس پر قابو دے۔ یاد رکھیں، اصل طاقت خود پر قابو پانے میں ہے۔ موبائل آپ کی زندگی کا حصہ ہو، پوری زندگی نہ بن جائے۔ آخر میں علی کی طرح آپ بھی یہ کہہ سکیں کہ میں اپنی توجہ کا محافظ ہوں، میں اپنی زندگی کا خود مالک ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح کی موٹیویشنل اسٹوریاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔